अब इस सीन में जब पुष्पा पहली बार मंगल सीनू से मिलता है तो उसके लिए सिगरेट जलाता है। नोटिस करो कि वो माचिस को तब तक पकड़े रहता है जब तक वो पूरी तरह जल नहीं जाती। इवन माचिस की फ्लेम उसकी उंगली को भी छूना स्टार्ट कर देती है, फिर भी आखिरी राख तक माचिस को जला के खत्म करता है। वेल, ये एक नॉर्मल सीन नहीं है और पुष्पा का ऐसा करने के पीछे एक रीजन है। नाउ दिस पर्टिकुलर सीन राइट हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रेट कॉम्पोजिशन। लाइक आई लेफ्ट कि बिना किसी डायलॉग के कैसे सिर्फ विजुअली यहाँ सुकुमार सर इस पूरे स्मगलिंग सिंडिकेट के पावर शिफ्ट को दिखाते हैं। इट्स द पुष्पा फीवर ऑल अराउंड। अब सिंस पुष्पा द रूल की रिलीज बहुत करीब है तो मैंने सोचा इट वुड बी अ रियली गुड टाइम टू रिविजिट पुष्पा द राइज। एंड फिल्म को शुरू हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए एंड मैंने कुछ डिटेल स्पॉट की एंड आई जस्ट रियलाइज कि ये फिल्म सुकुमार सर की फिल्म है, जो कि अपनी फिल्म्स को टेक्निकली साउंड तो रखते ही रखते हैं लेकिन साथ ही साथ छोटी छोटी इंट्रिकेट डिटेल्स पर भी बहुत ध्यान देते हैं। तो मूवी रिविजिट तब्दील हो गया एक ब्रेक डाउन में। सो हियर इज योर पॉप कल्चर नर्ड विद 21 अमेजिंग हिडन डिटेल्स आई नोटिस्ड इन पुष्पा द राइज। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि यार अगर तुम पहली बार यहाँ पे आए हो और अगर तुमको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मेरी वीडियोस को और ज्यादा रीच, जिससे कि मैं और बेटर कंटेंट तुम्हारे सामने ला सकूं। बाकी शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ये फिल्म हमको पुष्पा के लाइफ के हर फेज के थ्रू लेके जाती है, एक लेबर से क्लोज वर्कर सैंडलवुड स्मगलिंग सिंडिकेट में एंड देन अल्टीमेटली सिंडिकेट का लीडर भी। अब जो एक चीज मुझे बहुत पसंद आई कि जब भी पुष्पा इस फिल्म में अपने लाइफ के एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन करता है या फिर हम कहें एक लेवल ऊपर बढ़ता है और साथ ही फिल्म भी अपने नेक्स्ट एक्ट पर बढ़ती है, उस फेज की स्टार्टिंग को हमेशा पुष्पा के एक बैक शॉट से दिखाया गया है जहां वो कैमरा से दूर जाता है, इंडिकेटिंग कि वो अपने पुराने फेज को पीछे छोड़ के एक नए फेज में एंटर कर रहा है। सबसे पहला शॉट आता है जब वो लकड़ी का काम छोड़ के जाता है, जहां से उसका मजदूरी का फेज ओवर होता है और सैंडलवुड स्मगलिंग की दुनिया में एंटर करता है। दूसरा शॉट आता है यहाँ इस सीन में जहां अब इस पॉइंट पे वो एक हेंचमैन की जगह सैंडलवुड स्मगलिंग का कंट्रोल अपने हाथों में लेना शुरू करने वाला होता है और मंगल सीनू की जगह लेने वाला होता है एंड अल्टीमेटली सिंडिकेट का लीडर भी बनता है। फिर तीसरा शॉट क्लाइमैक्स में जहां आप शेखावत से दुश्मनी मोल लेने के बाद वो एक नए चैलेंज के फेज में एंटर कर रहा है। जो फोर्थ शॉट है वो ऑल्दो फिल्म की शुरुआत में ही आता है, लेकिन अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए तो वो जो शॉट है वो फिल्म पार्ट 1 के इवेंट्स के बाद सेट है, तो इसलिए मैंने उसको 4th नंबर पे रखा हुआ है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि पुष्पा ऑन द रन है, क्यों है सेकंड पार्ट में मालूम चलेगा, लेकिन ये अगेन उसके एक दूसरे फेज की तरफ उसकी एंट्रेंस को दिखा रहा है। जब जागो जागो बकरे सॉन्ग शुरू होता है तो उसकी शुरुआत में एक म्यूजिक बजती है जिसमें विसल और नेचर के साउंड ट्रैक्स मिक्स होते हैं। यहाँ सॉन्ग के स्टार्टिंग में अगर पुष्पा के फेशियल मूवमेंट्स को नोटिस करो, स्पेशली उसके होठ और आईब्रोज को, तो वो इसी म्यूजिक के साथ सिंग कर रहे हैं। इट्स ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ द कोरियोग्राफी बट इट्स नाइस। फिर इसी सॉन्ग में जो बैकग्राउंड में नाच रहे हैं उनके चेहरे पे फेस पेंट देखो, सैंडलवुड के रंग का है, उसी सेम चीज का रंग जिसका ये लोग काम कर रहे हैं। फिल्म के शुरू से ही पुष्पा की एक क्वालिटी जो कि हमें कंसिस्टेंट दिखाई गई है वो है उसका प्राइड या हम कहें सेल्फ रिस्पेक्ट, कि भाई झुकेगा नहीं, जिसको वो हमेशा से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा है। इस सीन में नोटिस करो कि केशव को दरवाजा खोलना नहीं आता और वो पैनिक करता है, लेकिन पुष्पा चिल बैठा है बिकॉज उसे पता है दरवाजा कैसे खुलेगा। वो बस वेट कर रहा था कि ये आदमी उसके लिए आके दरवाजा खोले। और फिर जब पुष्पा अपने लिए वैन खरीदता है तो देखो केशव कितनी कैजुअली इस बार स्लाइडिंग डोर को खोलता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसने ये बात सीखी है कि आखिर ये स्लाइडिंग डोर जो है वो ऑपरेट कैसे होती है, और डायरेक्टर एक छोटे से डायलॉग के साथ इस बात को हमें इम्प्लाई भी करवाता है। चिल्ला मत, खोल रहा हूँ। अच्छा, ये सरकाने वाला है। अब ये जो नेक्स्ट डिटेल है ये एक VFX डिटेल है और इसको मैंने तब नोटिस किया था जब पुष्पा पहली बार OTT पे आई थी। उस टाइम सिर्फ मेरा अंदाजा था बट टर्न्स आउट कि वो सच था। वो है ये सीन जहां ऐसे पुष्पा ट्रक से कूद के उसे गड्ढे में गिरा देता है। यहाँ अगर ध्यान से पुष्पा के हाथ और उसके अराउंड एजेस पे ध्यान दो तो समझ आता है कि पुष्पा वाला पार्ट इधर सुपर इम्पोज किया गया है, मतलब कि ये VFX है। और फिर जब इसके VFX ब्रेकडाउन वीडियो को मैंने देखा तो टर्न्स आउट कि वो सच है, जहाँ ऐसे ब्लू स्क्रीन के सामने सिर्फ डोर का प्रैक्टिकल मॉडल बना के शूट किया गया एंड उसे ट्रक पे कॉम्पोजिट किया गया। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करी वो ये थी कि भाई जो ट्रक है ये भी VFX है। I mean, इस शॉट में हल्का अंदाजा लगता है लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं, और अच्छा VFX वही है जो पता ना चले। सो ग्रेट वर्क हियर। अब इस सीन में पुष्पा गोंडा रेड्डी के लोगों के स्मगल करने के तरीके को क्वेश्चन करता है। ये अपने पंटर लोग क्या करते हैं, माल के ऊपर ऐसा इधर उधर आलू टमाटर छोड़ देते, एक टमाटर सरका की माल सामने। अब अगर इससे पीछे वाले जंगल वाले सीन में जाओ तो तुम एक्चुअली में देखो तो यहाँ फल या सब्जी जो भी है रखा हुआ है, देख सकते हो। नाइस डिटेलिंग सुकुमार सर। अब पुष्पा एक मस्त तरकीब निकालता है सैंडलवुड को स्मगल करने का, और वो ये है कि ट्रक के कंटेनर को आधा करके अपर हाफ में दूध भर देना और बाकी आधे में सैंडलवुड। लेकिन यहाँ नोटिस करो तो कंटेनर के ऊपर भी ऐसे दूध को पोर किया जा रहा है। अब जो दूध के कंटेनर्स होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं उसमें से दूध की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, एंड सिंस यहाँ पे जो कंटेनर्स हैं ये दूध के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं तो ये दूध को उसके ऊपर पोर किया जा रहा है
है एंड ये सेम इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि ये रेगुलर यूज में आने वाले मिल्क कंटेनर्स हैं। अब इस सीन में पुष्पा हमें एक पेजर यूज करते हुए दिखता है। आगे भी फिल्म में पेजर को दिखाया गया है एंड अगर ध्यान से देखो तो ये मोटोरोला का पेजर है। अब जो पेजर है वो इंडिया में 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था और मोटोरोला और बीपीएल जैसी कंपनीज ही उसे इंडिया में लेके आई थी। एंड जिस तरह से इस फिल्म में पेजर का यूज दिखाया गया है इसका मतलब कि पेजर को आए हुए काफी टाइम हो चुका है। इनफैक्ट आगे फिल्म में देखो तो चिरंजीवी सर की जो फिल्म रिलीज हुई है उसका नाम है चोडलनी वंदी, जो कि 1998 में आई थी, जिसका मतलब इस फिल्म के हिसाब से पेजर को इंट्रोड्यूस हुए 3 साल हो चुके हैं। तो टाइमलाइंस को लेकर भी काफी ध्यान दिया गया है यहाँ पे। अब इस सीन में ध्यान दो तो केशव पुष्पा को लोमड़ी बोलता है। कभी कभी तो लगता है तू लोमड़ी है। अब अगर एक बार को हम लोमड़ी या फिर जैकल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान दें तो वो आखिर क्या होती हैं। अब एक लोमड़ी को सबसे ज्यादा जाना जाता है अपने इंटेलेक्ट या फिर अपनी बुद्धि के लिए, और पुष्पा का दिमाग कितना तेज है ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इतना ही नहीं, लोमड़ी जाने जाते हैं अपने एप्टीट्यूड के लिए, जहां पर वो चैलेंजिंग से चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी अपने दिमाग को अपने फुल पोटेंशियल पे दौड़ा सकते हैं। एंड अगेन ये सेम चीज हम पुष्पा को थ्रू आउट द फिल्म करते हुए देखते हैं। सो अ नाइस मेटाफर राइट हियर। अब इस सीन में जब पुष्पा पहली बार मंगल सीनू से मिलता है तो उसके लिए सिगरेट जलाता है। नोटिस करो कि वो माचिस को तब तक पकड़े रहता है जब तक वो पूरी तरह जल नहीं जाती। इवन माचिस की फ्लेम उसकी उंगली को भी छूना स्टार्ट कर देती है, फिर भी आखिरी राख तक माचिस को जला के खत्म करता है। वेल ये एक नॉर्मल सीन नहीं है और पुष्पा का ऐसा करने के पीछे एक रीजन है। वेल ऐसा यहाँ पर वो मंगल सीनू को एक मैसेज देने के लिए करता है, क्योंकि अभी कुछ सेकंड्स पहले मंगल सीनू ये बात पूछता है कि क्या हम अपने काम के लिए पुष्पा पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये कोई नया लौंडा लगता है, भरोसेमंद है। तो ऐसा करके पुष्पा उसको सिंबॉलिकली दिखा रहा है कि वो एक बार कोई काम शुरू करेगा तो उसे खत्म करके रुकेगा, चाहे उसके लिए उसे खुद को हार्म करना पड़ जाए। सुकुमार सर। अब ये सीन जहाँ पुलिस को गोंडा रेड्डी के गोडाउन का पता चलता है, लेकिन पुष्पा सारे माल को बचा लेता है। अब पुलिस को इस गोडाउन का पता भुजंगा और श्रीवल्ली के पिता की वजह से चलता है, जो कि उसके लिए अब एज एन इन्फॉर्मेंट वर्क कर रहे हैं। अब बहुत लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं करी होगी, लेकिन अगर इस सीन में ध्यान दो, जब पुष्पा गोडाउन का ताला तोड़ के सारे माल को शिफ्ट करने जाता है तो पीछे हम भुजंगा को बाइक पे भागते हुए देख सकते हैं। यहाँ इस एग्जैक्ट मोमेंट पे वो पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहा है ताकि माल के मूव होने से पहले पुलिस इस जगह को सीज कर सके। एंड काइंड ऑफ उसका प्लान जो है वो कामयाब होता भी है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पुष्पा अपना दिमाग चला ही लेता है। अब इस सीन में जब लकड़ियां झरने से गिरती हैं, जो चीज मुझे बढ़िया लगी वो ये है कि यहाँ इम्पैक्ट की वजह से हम लकड़ी के हिस्सों को टूटते हुए भी देख सकते हैं। व्हाट्स इंप्रेसिव कि ये लकड़ियां जो हैं ये वीएफएक्स हैं, इसका मतलब ये जो डैमेज है वो यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसकी जरूरत थी नहीं एक्चुअली, लेकिन इसको ऐड करने की वजह से वो सिग्निफिकेंट रियलिज्म आता है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। एंड आई लाइक कि ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। अब फिल्म मेकिंग में कलर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ पर ब्लैक होता है बुरा और व्हाइट होता है अच्छा। अब इस सीन में पुलिस वाले ने व्हाइट पहना है और पुष्पा ने ब्लैक पहना है। ऑब्वियसली पुष्पा इस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर इस चीज को इम्प्लाई कर रहे हैं कि भाई गलत तो वो है, स्मगलिंग कर रहा है भाई, एंड द कॉप इज एक्चुअली अ गुड गाय जो सिंसियरली अपनी ड्यूटी कर रहा है। बस यही चीज फिल्म के एंड में रिवर्स हो जाती है, जहां भंवर सिंह शेखावत एक कॉप होकर भी ब्लैक में होता है एंड पुष्पा एक क्रिमिनल होकर भी व्हाइट में, बिकॉज उस वक्त उन दोनों कैरेक्टर्स के मॉरल कंपास के हिसाब से पुष्पा इज द बेटर ऑफ द टू गाइज, एंड इसीलिए वो व्हाइट में है। बिकॉज शेखावत पुलिस वाला सही, बट ही इज नॉट अ गुड कॉप, और एक बुरा पुलिस वाला एक गुंडे से भी बदतर होता है। अब इस सीन में मंगल सीनू जो करेंटली सिंडिकेट का हेड है, इस झूले पे बैठ के बात कर रहा होता है, जिसके बाद पुष्पा वहां आता है। नाउ नोटिस कि सीन में आगे जाके पुष्पा उसी सेम झूले पे बैठ जाता है, एंड इस चीज से यहाँ पर डायरेक्टर फोरशैडो कर रहे हैं कि कैसे आगे चल के पुष्पा मंगल सीनू की जगह लेने वाला है एज सिंडिकेट हेड। अब इस सीन में इधर शिप पे देखो तो लिखा है गोल्डन कैथरीन। अब गोल्डन कैथरीन एक्चुअली में एक हांगकांग फ्लैग के अंडर बनी बल्क कार्गो वेसल है, जिसको जापान ने बिल्ड किया है। ये दुनिया भर में सेल करती है, लेकिन प्राइमरीली जापान और सिंगापुर में, और जो इसका होम पोर्ट है वो है हांगकांग चाइना। अब लेट्स गेट बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म, जहां हमें जापान दिखाया जाता है एंड जहां सैंडलवुड से ये इंस्ट्रूमेंट बनता है। एंड सैंडलवुड जापान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है, एंड सिंस जापान में इतनी हैवी डिमांड है तो उसके चलते वहां पर स्मगलिंग भी बहुत कॉमन है सैंडलवुड की। इतना ही नहीं, सिंगापुर और चाइना में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, एंड इन सबके पास जाने वाला जो मेजर पोर्शन सैंडलवुड का आता है वो इंडिया से आता है। तो गोल्डन कैथरीन को यहाँ इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये शिप रियल में भी इन तीनों जगह पे जाती है, एंड फिल्म में मुरुगन माइट भी इस शिप का इस्तेमाल करता हो सैंडलवुड को स्मगल करने के लिए वर्ल्ड वाइड। कोई भी शिप यहाँ पर दिखा सकते थे, इनफैक्ट कोई नाम की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली गोल्डन कैथरीन को दिखाना शोज की भाई होमवर्क हुआ है इस फिल्म के लिए कई चीजों पर। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस डिटेल। अब पुष्पा पूरी फिल्म में अपने क्विक थिंकिंग और अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए जाना गया है। अब वो हमें अगेन इस सीन में देखने को मिलता है जब वो मुरुगन से नेगोशिएट करने आता है। नाउ यहाँ गौर करो कि जब उसे वो ऑफर देता है तो मुरुगन तुरंत घूम के शिप पे किसी को देखता है। मुरुगन का एक्सप्रेशन बताता है कि वो उसे अप्रूवल सीक कर रहा है। पुष्पा ये तुरंत ऑब्जर्व करता है एंड ही रियलाइजेस कि मुरुगन इस मोमेंट पे अथॉरिटी में नहीं है, उसके ऊपर भी कोई है जिसको मुरुगन ऑफेंड नहीं कर सकता, और वो है ये आदमी। एंड इस चीज का फायदा उठा के वो तुरंत ऑफेंसिव मोड पे चला जाता है, क्योंकि अब वो ये बात समझ गया है कि भाई डील तो उसकी है चाहे जो हो। अब इस सीन में इस नौकरानी की वजह से केशव को पता चलता है कि गोंडा रेड्डी ने उसकी और पुष्पा की सारी बातें सुनी थी। उस दिन भी हमने सुना, तुम लोग बोल रहे थे ना पुष्पा ने जॉली रेड्डी को मारा, वही वाली बात।
मैं और कोंडा भैया बाहर से सब सुन रहे थे। मैंने अगर इस सीन में गोंडा रेड्डी के जाने के बाद से जब केशवा चेक करने के लिए बाहर जाता है तो हम एक्चुअली में वहाँ पर मेड को बैठा हुआ देख सकते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर सीन राइट हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रेट कॉम्पोजिशन। लाइक आई लेफ्ट की बिना किसी डायलॉग के कैसे सिर्फ विजुअली यहाँ सुकुमार सर इस पूरे स्मगलिंग सिंडिकेट के पावर शिफ्ट को दिखाते हैं। सबसे पहले वी सी मोगलिस की डेड बॉडी जो कि मंगल सीनू का एक बड़ा लॉस दिखाता है। फिर आगे दिखाते हैं गोंडा रेड्डी की लाश को, शोइंग कि भाई इस स्मगलिंग सिंडिकेट का एक बड़ा पावर ब्लॉक अब खत्म हो गया है। फिर जक्का रेड्डी को घायल दिखाते हैं और कैसे वो दूसरों के सपोर्ट से चल रहा है, इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग कि दैट ही इज नॉट पावरफुल एनफ कि गोंडा रेड्डी की जगह ले सके। एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट पुष्पा चलते हुए आता है जो कि ये दर्शाता है कि कैसे पुष्पा इज नाउ अहेड ऑफ ऑल दिस एंड ही विल बी टेकिंग द चार्ज फ्रॉम हियर। इवन वो उसी सेम जीप में गोंडा रेड्डी की जगह पे बैठता है। आई मीन दिस इज अ वेरी इंप्रेसिव कॉम्पोजिशन। अब इस सीन में यहाँ सब लोग नॉर्मल कुर्सियों पे बैठे हुए हैं एंड ये इकलौती थोड़ी सी अलग सी बड़ी सी कुर्सी है, काइंड ऑफ एक सिंहासन की तरह जो कि खाली पड़ी है, जो कि हमें इस स्मगलिंग सिंडिकेट की करंट सिचुएशन दिखा रही है कि भाई इसको लीड करने के लिए कोई भी नहीं है। और इसी कुर्सी के जस्ट बगल में खड़ा है पुष्पा जो कि नेक्स्ट कंटेंडर है इस सिंडिकेट को लीड करने का। अब जैसा कि पुष्पा पूरी फिल्म के दौरान इस पूरे सिंडिकेट की सीढ़ी पर ऊपर चलता जाता है और पावरफुल बनता जाता है, मैंने एक चीज गौर करी कि उसके डिफरेंट पावर लेवल्स को दिखाने के लिए डायरेक्टर यहाँ पे अंगूठियों का इस्तेमाल करता है। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें उसके हाथ में एक नॉर्मल सी अंगूठी देख सकते हैं, इंडिकेटिंग कि वो भी पावर लेवल में सबसे नीचे है। फिर पुष्पा गोंडा रेड्डी को ज्वाइन करता है बट स्टिल होता एक हेंचमैन ही है। बट मंगल सीनू का करोड़ों का माल बचाने के बाद वो सिंडिकेट मेंबर्स की नजर में आ जाता है, जिसके बाद उसको सिंडिकेट की पार्टी में इन्विटेशन भी मिलता है, जिसका मतलब कि सिंडिकेट में वो अब एक नॉन फिगर है एंड इसका मतलब यही है कि वो अब एक पावर लेवल में थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। एंड सिंडिकेट की पार्टी के बाद से हम उसके हाथ में 2 अंगूठी देख सकते हैं जो कि उसके इस पावर लेवल के अपग्रेड को दिखाती है। और फिर जब वो इस सिंडिकेट में मंगल सीनू की जगह ले लेता है और सारा बिजनेस अपने अंडर कर लेता है तो हम उसके हाथ में 4 रिंग्स देख सकते हैं जो दर्शाता है कि पावर लेवल में अब पुष्पा बहुत ऊपर आ चुका है। अब एंशिएंट टाइम्स में कई सिविलाइजेशंस में आग जलाने का मतलब होता था जंग का आरंभ। पुष्पा के एंड में देखो तो एक तरफ शेखावत आग जलाता है नोटों को जला के एंड दूसरी तरफ पुष्पा के सामने उसके मंडप में आग जलती है, जो कि इन दोनों के बीच आगे होने वाली एक जंग को सिग्नल करता है, जो कि हमको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है पुष्पा द राइज का ब्रेकडाउन। बाकी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो उससे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।